हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो सेशन है वो 15 प्रश्नों के सेट के साथ में उपस्थित हूँ। 10 प्लस का टारगेट है। स्ट्रेटेजी का ये सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का ये सेट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लीजिए, स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन देखिए आपके सामने है। 1864, बी 1866, सी 1870 और डी 1871। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1871, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन देखिए, ए 1870, बी 1864, सी 1871 और डी 1830। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1864। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1864 साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1864। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन देखिए आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है 1761 ईस्वी, बी 1771 ईस्वी, सी 1556 ईस्वी और डी 1576 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे VIQ। दोबारा पढ़ देता हूँ। पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ। आपका सही आंसर है दोस्तों 1761 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच में हुआ था। उनका पूरा नाम सदाशिव राव भाऊ था। तो ये सही आंसर है ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी शशांक और डी हर्षवर्धन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल, बिल्कुल करेक्ट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। राजा धर्मपाल जी ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापना। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, शिशुनाग, वी नंद, सी मौर्य और डी हर्यक। तो सही आंसर है ऑप्शन बी नंद, बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक था नंद। चलिए प्रश्न नंबर हम छठा देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन ए देरियस, बी सेल्यूकस, सी मेगास्थनीय और डी अलेक्जेंडर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सेल्यूकस, बिल्कुल करेक्ट है। जिस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त ने हराया था उसका नाम था सेल्यूकस। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 7वें प्रश्न की तरफ। और 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम था, बताइए क्या था? चांद सेन, बी ताराचंद, सी महेश दास और डी मोहम्मद असलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन सी महेश दास, बिल्कुल करेक्ट है। बीरबल जी का असली नाम था महेश दास। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये पूछा जाता है। चलिए आठवां प्रश्न देखिए। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म और डी सिख धर्म। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सिख धर्म से संबंधित है। क्या? स्वर्ण मंदिर आपका गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल आपका किससे संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन का 9वां प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, बताइए कौन थे? ऑप्शन ए फर्रुख खसियर, बी औरंगजेब, सी बहादुर शाह जफर और डी मोहम्मद शाह। तो सही आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर जी। चलिए 10वां प्रश्न। बिना देर के हुए, मैं समय नहीं ले रहा हूँ आपका।
चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन देखिए, ए शैव धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी वैष्णव धर्म। दोबारा पढ़ता हूँ, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए शैव धर्म, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वारंगल, बी द्वार समुद्र, सी देवगिरी और डी कल्याणी। तो सही आंसर है आपका देवगिरी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। 11वें के बाद यह आपका रहा 12वां प्रश्न, सिंध का बाग या मृतकों का टिला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का बाग या मृतकों का टिला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदाड़ो। तो सही आंसर है आपका, सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो, बिल्कुल करेक्ट है। सिंह का बाग या मृतकों का टिला हड़प्पा के मोहनजोदाड़ो पुरास्थल को कहा गया है। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। ये रहा 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया? बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? ऑप्शन देखिए, ए इंडिया टुडे, बी गोरा, सी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी नवजीवन। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इंडिया टुडे, बिल्कुल करेक्ट है, इंडिया टुडे। चलिए आज के दिन का सेकेंड लास्ट यानी कि 14वां प्रश्न, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए मदर टेरेसा, बी रामकृष्ण परमहंस, सी स्वामी शिवानंद और डी स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर है आपका स्वामी शिवानंद, बिल्कुल करेक्ट है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी शिवानंद जी थे। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 15वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा वो आपकी स्क्रीन पे, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। ऑप्शन देखिए, जन्म, बी संपत्ति, सी धर्म और डी व्यवसाय। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो था व्यवसाय, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। व्यवसाय के आधार पे ही वैदिक काल में सामाजिक विभाजन हुआ करता था। चलिए इसके साथ ये आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में अगले सप्ताह। जुड़ना ना भूलिएगा, शनिवार रविवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।